गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है और ये आपको जेईई मेंस में इसी बार 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में 2026 में पूछा गया है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है और आपको जी एफ एक्स निकालना है, जो कि बोला गया है कि ये कहाँ कहाँ नॉट कॉन्टिन्यूस है और कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ग्राफ से, इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लेंदी तरीके से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ एक इजी मेथड होता है इस टाइप से क्वेश्चन को करने के लिए। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसका कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसका ग्राफ बनाएंगे e टू दी पावर x माइनस 1 का। कैसे बनाएंगे ये देखो। पहले हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है f ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ fx। तो सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं, e टू दी पावर x माइनस 1 है फ्रेंड्स, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये लेस देन जीरो पे ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल के देख लो जीरो से छोटा। अगर आप -2 भी डालोगे तो -2 -1 -3 ये हो जाएगा e टू दी पावर -3। इसको आप लिख सकते हैं 1/e क्यूब, यानी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इस पर कोई सा भी नंबर डालो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ रहेगा फ्रेंड्स, यानी नॉट कॉन्टिन्यूस इस ग्राफ के लिए e टू दी पावर x माइनस 1 के लिए कुछ नहीं हो सकता। e टू दी पावर x माइनस 1 के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका ग्राफ बनाएंगे। ये इस ग्राफ कैसे बनेगा, इसका पॉइंट निकालो, ये क्या आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। मतलब कि कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ये फ्रेंड्स x इक्वल्स टू 2 और ये है x इक्वल्स टू 3। ये ग्राफ बना इसका fx का। हमको बनाना है f ऑफ मॉड x, मतलब कि, और ये ग्राफ क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये ग्राफ बस इतना पार्ट बनेगा, ये इतना पार्ट ये बना है y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस 1 का। ये ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ ये बनेगा। और मैं अभी आपको ऊपर मिटा के दिखाता हूँ, इसको प्रूव करता हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये आपसे पूछा है नॉट कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूँ। इसने बोला है e टू दी पावर x माइनस 1 है जब x लेस देन 0 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है जब आपका x का वैल्यू 0 से और 0 के बराबर है। तो ये पूछा है नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स बताने आपको। ये ग्राफ फ्रेंड्स fx का है। अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। f ऑफ मॉड x मतलब कि जो x की वैल्यू होगी उसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब कि मिरर इमेज बनाएंगे। ये फ्रेंड्स x इक्वल्स टू -1 और इसी का मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड्स, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ये बनेगा f ऑफ मॉड x, y बराबर ये हो गया y बराबर f ऑफ मॉड x का ग्राफ है। ये y बराबर f ऑफ मॉड x का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको y बराबर f ऑफ मॉड x का दिख रहा है। जिसके बाद फ्रेंड्स ये पॉइंट से 2,3, ये पॉइंट से -2, -3, ये y बराबर f ऑफ मॉड x का ग्राफ है। और ये फ्रेंड्स ये ग्राफ को आपको देख के लग रहा होगा कि ये फ्रेंड्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, नॉन डिफरेंशिएबल सिर्फ वहीं पे, नॉन कॉन्टिन्यूस सिर्फ वहीं पे होगा, x नॉन डिफरेंशिएबल वहीं पे होगा x इक्वल्स टू 2 पे और 3 पे, क्योंकि 2 और 3 पे इसका ये शार्प कॉर्नर बन रहा है। और एट x इक्वल्स टू 0 पे जब आप ये ग्राफ बनाओगे x इक्वल्स टू 0 पे भी एक कॉन्टिन्यूस होगा। जब आप f ऑफ मॉड x बनाओगे मॉड x, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसा उठ जाएगा, मतलब कि y वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा। जिसके बाद ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट होगा 2 और ये पॉइंट होगा 3, और e टू दी पावर x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा और ये पॉइंट होगा 0। ये ग्राफ फ्रेंड्स जीरो पे नॉन कॉन्टिन्यूस होगा,
जीरो एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एक नॉन कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे जीरो डालोगे तो ई टू दी पावर -1 आ जाएगा, जिसके बाद आप इसको 1/e लिख सकते हो, जिससे ये ग्राफ नॉन कॉन्टिन्यूस होगा ई एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स आ गया फ्रेंड्स, डिसकॉन्टिन्यूस आ गया जीरो पे, और नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। आपको फ्रेंड्स पता हो जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया आपका, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया आपका जीरो पे, 2 पे और 3 पे। 2 पे 3 पे क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 2 पे शार्प कॉर्नर है और 3 पे भी शार्प कॉर्नर है, तो जहां पे ग्राफ का शार्प कॉर्नर बनता है वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो आपको अल्फा बोला है, अल्फा है नॉन कॉन्टिन्यूस, यानी अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, यानी एक ही है, मतलब कि जीरो एक ही है, और बीटा आपका आ गया 3, ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 4 इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।